Hi बच्चों, today we are going to learn science for class 4 chapter 2 and the chapter name is teeth and microbes. इसमें हम लोग दांतों के बारे में जानेंगे और माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे. So let's start now. A newborn baby has no teeth. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कोई दांत नहीं होता है. She cuts her first tooth when she is about 6 months old. और उन लोगों का दांत जो है वो निकलना शुरू होता है जब वो लोग लगभग 6 महीने के होते हैं. तब उनका एक एक करके दांत निकलना शुरू होता है. By the time she is 2.5 years old, she has 20 teeth. और 2.5 साल के बाद जब बच्चा होता है तो उसका फिर एक एक करके दांत निकलना शुरू होता है और 20 दांत तक फिर उसको निकलते हैं. These are called milk teeth और temporary teeth. और इस तरह के टीथ को temporary teeth कहते हैं या milk teeth कहते हैं. Between the ages of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one. और 6 से 12 साल के अंदर उनका जो दांत है वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाता है. एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. और फिर नए दांत उस जगह पे निकलना शुरू हो जाते हैं. टेम्पररी टीथ टूटता है, मिल्क टीथ टूटता है और फिर उसके जगह पे नए दांत धीरे धीरे करके एक एक करके निकलते हैं उस जगह पे. दिस न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. और नीचे के मसूड़ों में 16 दांत निकलते हैं और ऊपर के मसूड़ों में भी 16 दांत निकलते हैं. These are called permanent teeth. और ये जो दांत निकलते हैं 2 सेट्स में निकलते हैं, 16 ऊपर के जॉ में और 16 नीचे के जॉ में. उसे परमानेंट टीथ कहते हैं. Now children, we will learn about kinds of teeth. कितने तरह के दांत होते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे. टोटल जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. एक है इंसाइजर्स और कटिंग टीथ, दूसरा है कैनाइन और टीयरिंग टीथ, तीसरा है प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ और चौथा है मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं. इंसाइजर्स और कटिंग टीथ. The 4 chisel-shaped teeth at the front of each jaw are incisors. जो फ्रंट में हमारे 4 टीथ होते हैं जो शार्प होते हैं आगे से, उसे बोलते हैं incisors, जो कि 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे के जॉ में होते हैं. We use them to bite our food. और उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाना को काटने के लिए. जैसे हम कोई फल ही खा रहे होते हैं तो उसको काटने के लिए जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं दांतों का, तो उस प्रयोग में हमारे इंसाइजर्स का प्रयोग होता है. जैसे सेब को हम लोग कट करेंगे तो हमारे जो 4 ऊपर के जॉ में और 4 नीचे के जॉ में जो फ्रंट के दांत हैं, इंसाइजर्स जिसे बोलते हैं, वो उपयोग में आते हैं और उसके मदद से हम लोग अपने खाना को काटते हैं. दूसरा जो श्रेणी है वो है कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. इंसाइजर्स के बाद जो आते हैं वो होते हैं कैनाइन टीथ. ऑन ईच साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज़ अ शार्प टूथ. और इंसाइजर्स के बाद एक शार्प टूथ होता है दोनों साइड में, एक एक ऊपर के भी और ऊपर के जॉ में भी. दोनों इंसाइजर्स के बाद 4 के बाद एक एक का सेट होता है, वो होता है कैनाइन टीथ का. These are canines. उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैनाइन्स, which we use to tear pieces of food. और जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने फूड को पीस करने में. कैनाइन के बाद 4 का सेट होता है ईच जॉ में और उसे कहते हैं प्रीमोलर्स. अब आइए देखते हैं कि प्रीमोलर्स का क्या काम है. There are 4 premolars in each jaw. दोनों जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं. They are meant
फॉर क्रशिंग फूड, जिसका इस्तेमाल हम फूड को क्रश करने में करते हैं, और उस तरह के टीथ को बोलते हैं प्रीमोलर्स। अब हम लोग जानते हैं कि मोलर्स का क्या काम है। जो चौथी श्रेणी का हमारा टूथ है वो है मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। ये तो हमने कर लिया, कटिंग टीथ के बारे में जान लिया, टीयरिंग टीथ के बारे में जान लिया, ग्राइंडिंग टीथ के बारे में जान लिया, क्रशिंग टीथ के बारे में जान लिया। हमने जान लिया क्या क्या? पहले इंसाइजर्स जो कि कटिंग टीथ है, जो कट करता है। दूसरा जो है कैनाइन्स, इससे ये टीथ है टीयरिंग, जो टीयर करता है, फाड़ता है हमारे फूड को। उसके बाद हमने जाना प्रीमोलर्स और क्रैकिंग फूड, ये जो है क्रैक करता है, तोड़ता है और क्रश करता है फूड को। और चौथा जो है मोलर और ग्राइंडिंग फूड, इस मोलर के हेल्प से हम फूड को ग्राइंड करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, दोनों जॉ में टोटल 6 मोलर टीथ होते हैं। दे हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड, और उन लोगों का सरफेस जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और वो इसलिए चौड़ा होता है कि उससे अच्छी तरह से हम अपने फूड को ग्राइंड कर सकें। इसके लिए इसे हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। तो हमने 4 प्रकार के दांत जो होते हैं वो जाने, जिसमें पहला आता है इंसाइजर्स और कटिंग टीथ, दूसरा आता है कैनाइन टीथ जिसे टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, तीसरा आता है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स हेल्प करता है हमें चीज़ों को क्रैक करने में और क्रश करने में, चौथा जो है वो है मोलर्स। मोलर्स हम किस काम में लेते हैं? मोलर्स टीथ हमारे काम आते हैं चीज़ों को ग्राइंड करने में, सो उसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। दांत की क्या बनावट होती है, दांत किस तरह से बना हुआ होता है, तो अब हम लोग इसको जानेंगे डिटेल वे में। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। हमारे दांत जो हैं उनकी बनावट जो होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसकी 3 लेयर होती है, 3 भागों में बटा हुआ होता है वो, और जो उसकी जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं क्राउन। उसके बाद का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं नेक, और जो सबसे निचला सतह होता है, अंदरूनी सतह, उसे बोलते हैं रूट। तो आइए जानते हैं कि उसे क्या बोलते हैं और आगे किस तरह की इसकी बनावट होती है। द आउटर कवर ऑफ अ टूथ इज वेरी हार्ड, और जो सबसे ऊपरी भाग होता है दांत का वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कड़ा होता है, सख्त होता है वो। इट इज़ कॉल्ड एनिमल, और जो ऊपरी सतह होती है टीथ की उसे बोलते हैं एनिमल। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और जो है ये एनिमल हमारे दांत का सबसे ऊपरी कवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट हो। बिलो इट लाइज द डेंटाइन, और जो सबसे ऊपरी परत होती है उसके बाद होता है डेंटाइन, उसके बाद वाले हिस्से को बोलते हैं डेंटाइन। दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड, और ये भी काफ़ी कड़ा होता है। एनिमल जितना तो नहीं, लेकिन ये भी एक कड़ा ही सब्सटेंस है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, और एनिमल डेंटाइन उसके बाद का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं पल्प। इट इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और ये सॉफ्ट होता है, ये मुलायम होता है, और इसके अंदर जो होता है पल्प जो बना होता है वो नर्व्स होते हैं उसमें, और ब्लड वेसल्स होते हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इज द रूट, और जो ये नर्व्स कनेक्टेड होता है गम से, हमारे जबड़ों से ये कनेक्टेड होता है, उसमें एक होल होता है जिससे रूट और जबड़े नर्व्स के ज़रिए, ब्लड वेसल्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। So kids,
नाउ वी विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। सो हमें किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हम लोग उसे अच्छे से रख सकें और बीमारियों से बचा सकें। सो केयर ऑफ टीथ, इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ टीथ वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग। अगर हम लोग अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हम इसे सड़ने से बचा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। Bits of food that remains stuck to the teeth can cause the growth of bacteria। जो चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं वो चीज़ें हमारे दांतों के बीच में जम जाती है और सड़ती है, उसके बाद वो कारण बन जाती है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं हमारे दांतों में और वो हमारे दांतों में तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनिमल एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लाक। बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले हमारे एनिमल को चोट पहुंचाते हैं, उस पर अटैक करते हैं और एक स्टिकी थिक लेयर चढ़ा देते हैं जिसे प्लाक कहते हैं। देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। उसके बाद वो लोग डेंटाइन को अटैक करते हैं और उसके बाद फाइनली वो जो रूट ऑफ द टीथ होता है उस पर अटैक करते हैं, यानी पल्प पे। दे कॉज पेन, टूथ एक, ब्लीडिंग, गम्स एंड इंडाइजेशन ऑल्सो। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं हमारे दांतों पे तो सबसे पहले वो एनिमल पे अटैक करते हैं, उसके बाद डेंटाइन पे अटैक करते हैं, उसके बाद फाइनली वो पल्प पे अटैक करते हैं। और इन सबों का जो असर होता है हमारे दांतों पे, इसमें सड़न पैदा हो जाती है, हमारे गम से खून का रिसाव होने लगता है, टूथ एक होता है और सांस में बदबू भी आ जाती है। और इतना ही नहीं, इससे डाइजेशन पे भी असर पड़ता है। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है हमारे दांतों को और मसूड़ों को मजबूत रखने में। फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच रिसोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो हमें अपने खान पान में दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारे दांत मजबूत होंगे, इन्हें हेल्प होगा बैक्टीरिया से लड़ने में, इन्हें ताकत मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और जो बात है वो हमें क्या करना है कि हमें अपने दांतों को स्वच्छ रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू क्लीन आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग ऑल्सो। और हमें हेल्दी टीथ रखने के लिए हर खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, जिससे बैक्टीरियाज जो हैं वो जम ना पाए हमारे दांतों के ऊपर, सारी गंदगी साफ़ हो जाए और हमारा टीथ जो है वो हेल्दी रहे। ओके क्लास, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट माइक्रोब्स। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स जो हैं वो बड़े छोटे छोटे जीवित प्राणी हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और हम लोग उन्हें इस तरह आँखों से नहीं देख सकते हैं, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम उन्हें देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स जो हैं वो छोटे छोटे जिंदा प्राणी हैं। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और उसे हम लोग अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जिससे वो हमें दिखाई देंगे। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स को हम लोग हर जगह देख सकते हैं, पा सकते हैं। दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। जहाँ ज़्यादा गर्मी हो वहाँ मॉइस्चर हो या खाना हो या एयर हो, वो लोग हर जगह पनपते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडी। यहाँ तक कि वो लोग वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, इंसान के बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर। इन्हें हर जगह और हर परिस्थिति में पाया जाता है।
सम माइक्रोब्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बीमारी पैदा करते हैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। और उस तरह के माइक्रोब्स जिससे बीमारियां होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जर्म्स। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल। खैर जो भी हो, कुछ इस तरह के भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसे हम आगे जानेंगे। और अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन में। तो काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, जो मुख्यतः 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे मे बी रॉड शेप्ड और राउंड। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल माइक्रोब होता है और उसकी शक्ल जो है वो राउंड शेप भी हो सकती है और रिंग शेप की भी हो सकती है। दे कॉजेज डिजीजेज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। और इनकी वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं वो ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है और टाइफाइड है। इस तरह की और भी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह होते हैं ये बैक्टीरियाज। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और दूसरा जो प्रकार है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है वायरस। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया और ये जो है वो बैक्टीरिया से थोड़ा छोटा होता है। दे कॉज डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू और डेंगी एंड कॉमन कोल्ड। और जो वायरस की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मगर जो मुख्यतः हैं वो है चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू और डेंगी और कॉमन फ्लू। अब जो तीसरा माइक्रोब है वो है प्रोटोजोआ। इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मलेरिया एंड डिसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और मलेरिया जो होता है, हमारा पेट खराब जो होता है, डिसेंट्री जो होती है, उसकी वजह मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं ये प्रोटोजोआ। चौथा नंबर पे जो है वो है फंगी। फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो इन डिकेइंग मैटर। फंगी एक ऐसा माइक्रोब है जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वो उसके ऊपर रहता है, सड़ी गली चीज़ों पे वो रहता है। एंड कॉज स्किन डिजीजेस लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फूट। और ये जो कारण बनता है जिन बीमारियों का उनमें से मुख्यतः है एथलेट्स फीट एंड रिंगवॉर्म। स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो फंगी की मौजूदगी में होती हैं। सो चिल्ड्रेन, हमने अपना लेसन बहुत बढ़िया से पढ़ा है और अब हम सब कुछ, तो बच्चों हमने अपने चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा है और अब बारी है हमें ये जांचने की कि हमने जाना और कितना जाना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन पहला जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 4 चीज़ शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ आर ए कैनाइन, बी इंसाइजर, सी मोलर्स, सी मोलर्स एंड डी प्रीमोलर्स। क्या है? जो चीज़ शेप्ड टीथ हैं जो हमारे फ्रंट में है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं, इंसाइजर्स बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं और प्रीमोलर्स बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंसाइजर्स। These are the chisel shaped teeth at the front of our mouth or jaw. So second one is we use these teeth to tear pieces of food. And option A is incisors, B canines, C molars and D premolars. So which will be the correct answer? कौन सा टीथ है जिसे हम फाड़ने में यूज करते हैं? तो वो टीथ है कैनाइन्स। करेक्ट, हम लोग यहाँ टिक करेंगे कैनाइन्स के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन बिटवीन 2 टीथ?
कौन सी चीज़ है जिसे हम लोग क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दो दांतों के बीच की गंदगी को? ऑप्शन ए डेंटल फ्लॉस, बी टूथब्रश, सी टूथपेस्ट एंड डी नट क्रैकर्स। क्या करते हैं हम लोग दो दांतों में फंसी गंदगी को यूज़ करने के लिए? तो ऑप्शंस ए जो है वो है पहला करेक्ट आंसर है हमारा, तो हमें यहाँ करना है टिक। डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस धागा होता है जिसे हम दांतों में फंसी हुई गंदगी को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ ग्राइंडिंग टीथ इन ईच जॉ इज। ग्राइंडिंग टीथ जो है वो हमारे जॉ में कितने होते हैं? एंड ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सो which will be the correct answer? Right, we have 6 grinding teeth, so we will put here on option number D. So fifth one is, the question number 5 is tooth decay causes. हमारा जो दांत जो है वो ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, कौन सी परेशानी हमें सहनी पड़ती है? ऑप्शन ए थर्स्ट, ऑप्शन बी बैड ब्रेथ, ऑप्शन सी हंगर और ऑप्शन डी ईचिंग। क्या होता है, क्या हमें ईचिंग होती है अगर हमारा दांत ख़राब हो जाता है? तो नहीं। हंगर भूख लगती है? ऐसा भी नहीं होता है। क्या होता है, क्या हमें हमारी जो सांस है उससे बदबू आती है, या फिर थर्स्ट हमें प्यास फील होता है? क्या होता है? हाँ, आपने सही बोला, हमें क्या होता है, हमारी जो सांस है वो बदबूदार हो जाती है। बैड ब्रीथ यहाँ पे जो है यह है करेक्ट आंसर। सो वी हैव टिक्ड हियर ऑन आंसर नंबर बी। ओके चिल्ड्रन, आई होप you understood everything. So we will start our study in next class or chapter.